हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास मैथ चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग करने जा रहे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियोज हम बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियोज में सबसे पहले टॉपिक है डेटा। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेटा पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेटा? डेटा क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, सिंबल्स etc इज कॉल्ड डेटा। डेटा क्या होता है? कोई किसी भी चीज का कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे नंबर्स मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे, 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो 10 स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट का मान लीजिए उसकी हाइट पर हम ले रहे हैं, तो पहले स्टूडेंट की हाइट मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, दूसरा 120 है, तीसरा 150 है। इस तरीके से नंबर्स का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वर्ड्स में ले सकते हैं। ठीक है, मान लो वीक का ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वो वर्ड्स में हो जाएगा। मेजरमेंट में मीन्स मान लीजिए अभी मान लो हम 10 वेजिटेबल्स का नाम ले लें, 10 वेजिटेबल्स ले लें और उसके बाद कितना वेजिटेबल हमने परचेज किया है। जैसे हाफ के जी हमने पोटैटो परचेज कर लिया है, 1 kg ऑनियन परचेज कर लिया है, ठीक है, हाफ के जी गार्लिक मान लो ले लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो वेजिटेबल लिया जाएगा उसका एक हम चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसे हम डेटा कह सकते हैं। या सिंबल ले लो, सिंबल में क्या है, बहुत सारे लेट करो फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स में रोज का सिंबल, फिर उसके बाद में अलग है ना, बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के हम सिंबल ले सकते हैं। या मान लीजिए हम पेन की बात करें, तो पेन का भी अलग अलग पेन होता है, जैसे बटरफ्लो हो गया, कोई और पेन होता है, फिर कोई और पेन होता है, ऐसे पेन का भी हम सिंबल ले सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ का सिंबल लेना। ट्रैक्टर ले लेते हैं, जैसे खेती में दिखाया जाता है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर में क्या है, अलग अलग महिंद्रा का है, फिर उसके बाद में अलग अलग जो भी ट्रैक्टर्स हैं उसका हम सिंबल ले सकते हैं। या ऐसे बहुत सारे तरीके के हम सिंबल ले सकते हैं। तो यानी नंबर्स, यानी बच्चों के नंबर को लेकर के, या किसी भी सामान के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सामान को लेकर के नंबर पे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड्स पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं, सिंबल के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए भी हम डेटा कलेक्शन करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मीन्स क्या होता है? डेटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डेटा सो दैट इट कुड बी यूज्ड इन फर्दर स्टडीज एंड टू फाइंड सम रिजल्ट्स। कहने मतलब डेटा हैंडलिंग क्या होता है? अब डेटा तो मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया, अब उस इन्फॉर्मेशन को कैसे रखते हैं एक चार्ट में हम कैसे उसको इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, वो होता है डेटा हैंडलिंग करना। डेटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट प्रेजेंट द डेटा। जो भी डेटा हमें मिला है उसको हमने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, दैट इट कुड बी यूज्ड इन फर्दर स्टडीज, और आगे पढ़ने के लिए हम उसे यूज करना चालू कर देते हैं। मान लो पाई चार्ट हमने बना लिया, वो भी एक समझ लो यही है ना, डेटा हैंडलिंग का ही वो भी एग्जाम्पल है। ठीक है, या बार ग्राफ बनाना पड़ रहा है, डबल बार ग्राफ बनाना पड़ रहा है, कुछ भी हो, तो कहने का अर्थ ये है कि सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसे इस तरीके से सेट करने की कोशिश करना जिससे हम आगे फर्दर उसे स्टडी कर पाएँ, उसे कलेक्शन कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? नंबर 1 है पिक्चोग्राफ, यानी फोटो बना करके छोटे छोटे फोटो बनाते हैं, पिक्चोग्राफ कहलाता है। ठीक है, या बार ग्राफ है, मैं इसमें समझाता भी चलता हूँ पिक्चोग्राफ क्या होता है, सारा चीज इसी से क्लियर करा देंगे, बढ़िया रहेगा। जैसे पिक्चोग्राफ, ये पिक्चोग्राफ है, ये कार बना करके यहाँ दिखाया गया है। यहाँ कितना है? 2 कार है और आधी कार दिखाई गई है, यहाँ 3 कार दिखाई गई है, यहाँ 4 कार दिखाई गई है। तो इस तरह से कार जब बना हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? पिक्चोग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिक्चोग्राफ। इसी का अगर हम ये बनाते हैं बार, यानी बार बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी क्या कहेंगे? बार ग्राफ कहेंगे। ठीक है, और इसी का अगर 2 मान लो, 2 कोई भी वैल्यूज है, उसका अलग अलग कंपेरिजन करना है, तो यहाँ देखो डबल बार बना हुआ है, एक बार का कलर अलग कर दिया गया है और एक बार का कलर अलग है, ताकि हम दोनों बार को समझ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, ये बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, तो सिंगल बार ग्राफ कहलाएंगे, डबल बार ग्राफ को डबल बार ग्राफ कहलाया जाएगा। और पिक्चोग्राफ क्या होता है? जो पिक्चर से बना करके हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये देखते हैं, इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। पिक्चोग्राफ क्या होता है? सबसे पहले ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा देखो। द ग्रुप्ड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो ग्रुप डेटा है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर पिक्चर एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डेटा। तो हम क्या है, पिक्चर बना करके
छोटे छोटे पिक्चर बना करके हम उसे समझ सकते हैं और उसके बाद में पूरा वो इजी हो जाए, कोई भी उसे पढ़ करके समझ सके। ठीक है, तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अब इसके 3 टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 पिक्चोग्राफ, पिक्चर बना करके किया जाता है। व्हेन वी रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स और सिंबल्स देन इट इज कॉल्ड पिक्चोग्राफ। जब हम पिक्चर बना के या सिंबल बना करके करते हैं तो उसे हम पिक्चोग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ, बार ग्राफ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स। जब हम बार, यही चीज यहाँ कर सकते हो, व्हेन वी रिप्रेजेंट डेटा थ्रू बार। यहाँ पर खाली जो पिक्चोग्राफ लिखा हुआ है या सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कर दो, बार कर दो। ठीक है, बार कर दो तो वो क्या कहलाएगा, बार ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, व्हेन वी रिप्रेजेंट डेटा थ्रू बार देन इट इज कॉल्ड बार ग्राफ। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल सिंबल रहेगा, आप आराम से लर्न कर लोगे। व्हेन वी रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू बार, यहाँ पर बार लगाओगे तो बार ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर डबल बार लगाओगे, डबल बार करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल बार ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। या दूसरा डिफरेंशियल ये भी हम लर्न कर सकते हैं, इन द बार ग्राफ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय बार्स ऑफ द सेम विड्थ with equal gaps but the heights of the bars represented the respective values। जो हाइट होता है वो वैल्यू बताता है, कितनी हाइट, ज्यादा हाइट है तो ज्यादा वैल्यू है, कम हाइट है तो कम वैल्यू है, मीडियम हाइट है तो मीडियम वैल्यू है। यानी हाइट जो है वो वैल्यू बताता है उस डेटा की। ठीक है, और जो गैप है इक्वल गैप पे हमें बनाना चाहिए। सबका गैप क्या हो, इक्वल गैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बना हुआ है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ इक्वल गैप है, ये है उसके 2003 टू 2004, 2004 टू 5, ऐसे अलग अलग इक्वल गैप में बराबर दूरी पर बनाया गया है। ये चीज होता है। ठीक है, और उसके बाद डबल बार ग्राफ है। टू कंपेयर सम डेटा वी यूज डबल बार ग्राफ सिमिल्टेनियसली। जब कोई 2 डेटा हम लेते हैं कंपेयर करने के लिए एक साथ तो हम उसे क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ कहते हैं। जब 2 डेटा लेते हैं कंपेरिजन करने के लिए तो हम उसे क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ कहते हैं। अब हम लोग पाई चार्ट करेंगे। इससे पहले हमने ग्राफ सारे पढ़ लिए थे, पिक्चोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, और इससे रिलेटेड जो डेटा था, डेटा हैंडलिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ये सारा हमने स्टडी किया है। अब इसके आगे हम लोग कर रहे हैं पहले पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, इफ वी रिप्रेजेंट द डेटा इन सर्कल फॉर्म। जब कोई भी डेटा सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे पाई चार्ट कहते हैं। If we represent the data in a circle form, then it is called pie chart। अगर कोई भी डेटा हम सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। ये जो ग्राफ होता है ये दिखाता है, ये शो करता है कि हाफ क्या है, जो पार्ट है पार्ट और प्लस होल में क्या कंपेरिजन है, ये बताता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है इन दिस ग्राफ वी डिवाइड द सर्कल इनटू द सेक्टर। इसमें क्या होता है, सर्कल को हम सेक्टर्स में, छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया था, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो हिंदी पसंद करते हैं, 75% लोग हिंदी पसंद करते हैं, और जो है 75, इसको टोटल मिला के 100 करना होता है। ठीक है, अब यहाँ है कितना देखिए जरा, इसको कर लीजिए 20%, मान लीजिए कर लेते हैं, यहाँ कर लीजिए इसे 20%, ये 20% हो गया, ये 25 कर लीजिए, 25% हो गया, और ये जो है इसको भी कर लीजिए 15% कर लीजिए, ये 15% हो गया। अब इसको जोड़िए जरा, 20, 25, 45 हो गया, और 55, 60 हो गया, और यहाँ पर 40% कर दीजिए, ये 40% हो गया। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे 40% हिंदी पसंद करते हैं, ठीक, 40% लोग हिंदी लैंग्वेज पसंद करते हैं, बोलना चालना पढ़ना लिखना हिंदी में सब पसंद करते हैं, और 20% मान लीजिए इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, और 25% लोग जो है वो फ्रेंच, एक सब्जेक्ट आजकल चल रहा है जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, फ्रेंच पसंद करते हैं, और 15% मान लीजिए संस्कृत पसंद करते हैं, संस्कृत। तो ये परसेंटेज लोगों का अगर हुआ तो यानी अगर हम सर्वे करते हैं या किसी भी चीज़ में जब सर्वे होता है तो इसी तरीके से पाई चार्ट बनाया जाता है कि अगर मान लो 100 लोगों पे हमने सर्वे किया, 100 लोगों पे सर्वे किया तो 100 लोगों में 40% हिंदी बोल रहे थे, मैंने देखा हिंदी पसंद किए, 20% इंग्लिश पसंद किए,
25% फ्रेंच पसंद किए और 15% जो थे वो संस्कृत बोलना और पढ़ना पसंद करते थे। तो इस तरह से हमने देखा ये टोटल मिला के 100 हो रहा है, 40, 20, 60 और 20, 80, 80 और 85, 90 और 100% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पाई चार्ट हम बनाते थे। अब इसमें आपके नया टॉपिक जुड़ जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी, जिसमें सबसे पहले चांस क्या होता है। देखो, चांस इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ द समथिंग हैपनिंग। कोई भी चीज जब घटता है, हैपन होता है, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है। जरा देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए। अगर मान लो एक कॉइन है, एक कॉइन होता है, सिक्का, कॉइन को हम टॉस करते हैं। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो टेल आता है या हेड आता है। तो टेल और हेड दो आने के चांस है यहाँ पर, या तो टेल आएगा और या हेड आएगा। ऐसा क्या हो सकता है कि हम कॉइन को टॉस करें और कोई भी रिजल्ट आए? तो ऐसा तो संभव है नहीं भाई। अगर हम कभी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, या तो टेल आएगा और या हेड आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। भाई टेल आने का चांस है या हेड आने का चांस, दो में से कोई भी एक आने का चांस है, चांस हो गया। आउटकम्स, आउटकम्स क्या? आउटकम्स मींस पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है? तो पॉसिबल रिजल्ट यही आउटकम्स है। अब मान लो एक कॉइन को हमने टॉस किया एक बार में, तो ये तो टी आएगा या हेड आएगा, दो चांस है। यानी इसका आउटकम्स कितने हो गए? दो, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। मान लीजिए एग्जांपल और ले लीजिए, एक जो हम लोग खेलते हैं नंबर्स, डाई होता है ना, डाई, एक होता है, दो होता है, तीन होते हैं, चार ऐसे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होता है शायद। तो ये इसका आउटकम्स हो गया, आउटकम्स हो गया। अगर मान लो एक डाई को हम फेंकते हैं, डाई हम खेलते हैं ना, उसमें तो डिब्बे में हमने हिलाया उसे, उसके बाद फेंका, तो उसमें से क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा। फिर टोटल क्या हो गया? इसका आउटकम्स हो गया। यानी टोटल इतने घटनाएं हो सकती है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो ये इसका चांस हो गया, ये इसका आउटकम्स हो गया। और चांस आने के भी देखा जाए तो 1 भी आ सकता है, 2 भी। चांस भी लगभग यही चीज होता है। ठीक है, चांस का भी मतलब वही है, पॉसिबिलिटीज ऑफ समथिंग हैपनिंग, कुछ जो हैपन होता है, घटित होता है। आउटकम्स का मतलब भी वही होता है, पॉसिबल रिजल्ट। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से हो गया तो वो एक एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे तो आउटकम्स क्या रहेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है, इट मींस द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। इवेंट से क्या चांस है किसी भी चीज का होने को। जैसे मान लो हमने कॉइन को टॉस किया, तो अब इसका टेल आएगा या हेड आएगा, इसका चांस किसका है? किसका चांस है? टेल आने का चांस है या हेड आने का चांस है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। या मान लो डाई हमने फेंकते हैं, डाई में 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। कि प्रोबेबिलिटी क्या, किस चीज के आने के चांस। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोलूँ कि लेस देन 2 आने के चांस बताइए। लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? 2 से कम तो 1 है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 अपान, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6 आ जाएगा। ठीक, 1/6 आंसर हो जाए। अब हम बोले कि इवन नंबर आने के प्रोबेबिलिटी बताओ। इवन नंबर कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है। तो इवन नंबर कितने होंगे? 2, 4, 6 कितने हो गए? 1, 2, 3, यानी 2, 4, 6। तो 2 1 हो गया, 4 2 हो गया, और 6 3 हो गया, यानी 3 नंबर है। तो यहाँ 3 अपान में टोटल नंबर आप कितने हैं आउटकम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6 हो जाएगा। यानी फेवरेबल आउट, जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा और टोटल आउटकम्स नीचे रहेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का कोई रेशियो, मतलब कोई भी उसका यूनिट नहीं होता है।